ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि जी मास्टर जी ने पाठशाला जंगल में खोल ली, पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं। पाटिल जी के बेटे तात्या का जन्मदिन है। बाईजामा तात्या को लेकर पाटिल जी बाईजामा खंडोबा मंदिर जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। वहाँ मालसापति जी आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद उसको वहीं पर बाबा भी प्रकट हो जाते हैं। बाबा भी उसको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद वो तात्या निकल लेता है अपनी पाठशाला के लिए, जो कि जंगल में चल रही है। कुलकर्णी के दोनों आदमी, कुलकर्णी तो कुछ ना कुछ कर्म करता ही रहता था। कुलकर्णी के दोनों आदमियों ने नज़र बचा के तात्या के किताब वाले थैले के अंदर बिच्छू डाल दिया। बिच्छू भी काफ़ी बड़ा, जहरीला। कब तात्या को बिच्छू काट लेगा और पाठशाला बंद, क्योंकि सपोर्ट में मालसापति जी का परिवार और पाटिल जी का परिवार ही माधव की हितैषी थे, सपोर्ट में थे, वरना कुलकर्णी तो भगा चुका था। उधर बाबा थे तो तात्या को बिच्छू काटेगा, तात्या भरेगा, तो इसलिए माधव का देश निकाला। ये नहीं सोचते थे कि किसके ऊपर क्या बीतेगी। खैर जी, उन्होंने बिच्छू डाल दिया। अब तात्या खुशी खुशी मुन्ना पाठशाला में गया। सबको बाईजामा ने मिठाई दी थी बच्चों में बांटने के लिए। वो मिठाई बांट रहा है। अपना थैला वहीं रखकर जहाँ बैठता था, थैले में से बिच्छू निकलता है और वो बिच्छू पहुँचता है चलते 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 किसके, चंपा के पास। माधव देख लेते हैं कि बिच्छू बच्चे को काटने वाला है। वो बच्चे को, चंपा को तो उठा देते हैं वहाँ से, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाते। बिच्छू ने उनके पैर में टंक मार दिया। जब बिच्छू का पैर में टंक लगना था कि माधव तो दर्द से पीड़ित हो गए, वहीं बेहोश होकर गिर गए। जितने में दो बच्चे उठे के गांव से किसी को बुला कर लाते हैं ताकि मास्टर जी का उपचार हो सके। बच्चे भागते हुए गांव गए। फिर वहाँ से सबसे पहले गए पाटिल जी के यहाँ, क्योंकि भामा और मास्टर जी वहीं रह रहे थे। इसलिए भामा के पास रेहाना बैठी हुई थी। वो अपने शॉल की कढ़ाई वगैरह भामा से करा रही थी, तो बड़ी खुश थी भामा। इतने में ही दुखद समाचार भामा को जाकर मिल गया कि मास्टर जी के बिच्छू ने काट लिया। भामा तो सुन के ही बेहोश हो गई। बाईजामा भी वहीं बैठी थी। बाईजामा ने कहा मालसापति जी की पत्नी से कि तुम इसे संभालो, मैं देख कर आती हूँ। उधर जब पाटिल जी मालसापति जी को खबर मिली, वो लेने के लिए भागे, मास्टर जी के पास को भागे। मौतो अर्ध बेहोशी की हालत में मास्टर जी करा रहे थे, दर्द से पीड़ित थे। उनको कंधे पे लेकर और चल दिए कि मुझे साईं के पास ले चलो। ले आए द्वारका माई। इधर बाईजामा भी द्वारका माई पहुँच गई और भी कई लोग गांव के सपोर्ट में उनके साथ साथ द्वारका माई पहुँच गए। द्वारका माई के दरवाजे पर कदम ही रखा था कि बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे थे। आंखें खोली, माधव को ने जैसे ही कदम रखा सीढ़ी चढ़ने के लिए, बाबा का आदेश, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। सारे परेशान। साईं तो ऐसा कभी कुछ कहते ही नहीं।
आज इसे माधव को क्यों नीचे उतरने की बात कर रहे हैं? 2-4 बार दोहराने के बाद जब गांव वालों ने कहा साईं इसकी क्या गलती है, इसके वजह से ऐसे बिच्छू ने काटा है, आप ऐसा क्यों कर रहे, तब बाबा ने बताया मैं इसे नहीं कह रहा, मैं तो बिच्छू का जहर है जो इसके ऊपर चढ़ रहा है, मैं उसे आदेश दे रहा हूँ कि नीचे उतर, लेकिन वो मेरी भी नहीं सुनता। खैर जी द्वारका माई में अंदर ले लिया माधव को। बाबा ने कहा इसका एक ही इलाज है कि माधव को सारी रात खड़ा रहना पड़ेगा। आज का अब से लेके पूरी रात कल सुबह तक माधव को खड़ा रहना पड़ेगा, तभी कुछ इसका बचना संभव है, वरना बिच्छू का जहर बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। खैर जी द्वारका माई में खंबा था, खंबे के सहारे माधव को खड़ा कर दिया। साथ ही बाबा ने आदेश दिया, बाईजामा, पाटिल जी, मालसापति जी सबको आदेश दिया कि आज ये परीक्षा की रात माधव के लिए नहीं, ये हम सबके लिए है। आज पूरी रात द्वारका माई में जाग के बितानी है ताकि कि माधव को खड़ा रख सके, वरना माधव का बचना मुश्किल है। इसलिए पूरी रात द्वारका माई में कीर्तन होगा। इधर सब कीर्तन की तैयारी में लगे हुए हैं, माधव को खड़ा कर दिया। उधर गांव में एक नए व्यक्ति का और प्रवेश हुआ, क्योंकि कहानी दर कहानी आगे बढ़ना है। नया व्यक्ति ने प्रवेश किया। कोई देवीदास जी हैं जो काफ़ी साल पहले गांव छोड़कर चले गए थे, पूजा पाठी इंसान थे, चारों धामों की यात्रा करते हुए काशी में निवास कर रहे थे। वो काशी से वापस आज शिरडी में उन्होंने प्रवेश किया। सारे गांव वाले, कोई उनके पैर छू रहा, कोई कुछ कर रहा, बहुत बड़े मतलब कहने का शिरडी वालों के लिए वो संत थे। तो जी देवीदास जी शिरडी में आ चुके हैं, इनका किस्सा आगे सुनाया जाएगा। फिलहाल तो माधव का इलाज कराते हैं, भजन कीर्तन चल रहा है। उधर कुलकर्णी के आदमियों ने खबर दी कुलकर्णी को, ये आपका काम हो गया, बिच्छू उसके बैग में डाल दिया गया। अब खबर आई, तब खबर आई। खैर जी खबर मिली माधव की कि माधव को बिच्छू ने काट लिया। उन्होंने कहा चलो मास्टर, बच्चे ना सही मास्टर सही, किस्सा तो घटा कि बच्चे का है नहीं, जहरीला बिच्छू है। कोई बात नहीं जी, बाबा ने रात हो गई, भजन कीर्तन चालू हो गया। भामा को और बाईजामा को, मालसापति जी की पत्नी को भेज दिया घर कि ऐसे बाबा को लेकर घर जाओ, उसका ख्याल रखो, कुछ नहीं होने दूंगा माधव। कोई बात नहीं जी, रात भर भजन कीर्तन चला। सुबह को खंबे से बांध दिया था कि वरना माधव जो है बार बार गिरा जा रहा था, इसलिए उसे खंबे से बांध दिया खड़ा करके ताकि वो खड़ा रहे सीधा। सुबह दिन निकले, सब आ गए गाँव में, और लेडीज जेंट्स सब इकट्ठे हो गए। माधव को जैसे ही खोला वो मुंह के बल धैर्य देने से जमीन पर गिरा। पता चला कि ये खत्म हो गया, मर गया माधव। सांसें चलनी बंद, रोना चीखना मच गया। माधव की पत्नी भामा वो रोने चीखने लगी। सभी लोग चिंतित, साईं कुछ करो, साईं कुछ करो, साईं कुछ करो। अब साईं ने तो सब कुछ साईं नहीं करना था, और तो कोई करने वाला वहाँ था नहीं। कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, कुछ चाहने वाले थे, कुछ गैर चाहने वाले थे। बाबा ने एक अपने भिक्षा पात्र के अंदर पानी लिया, दोनों पैर माधव के पानी में डुबो दिए। और पकड़ के बैठ गए इसके पैरों को माधव के। काफी देर तक पकड़े रहने के बाद बाबा ने पैर हटाए, तब पात्र का पानी फेंक दिया, सबको घोषणा कर दी जहर पूरी तरह से उतर चुका है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन सांस तो अभी आई नहीं, जिंदा तो हुआ नहीं। अरे कहने लगे साईं सांस तो नहीं चल रही, जहर तो आप कह रहे हैं उतर गया, लेकिन जीवित तो नहीं है, ये तो खत्म है। बाबा ने कहा सबरी 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 रखो, सबरी रखो। बाबा गए, धोनी में से थोड़ी सी राख निकाली, कुछ माधव के मत्थे से लगाई,
और एक चुटकी राख उसके मुंह खोल के उसके मुंह में डाल दी। उसके बाद आदेश, माधव उठ। नहीं उठा। श्यामा उठ, श्यामा उठ। 2-3 बार कैड़ी कैड़ी आवाज दी। श्यामा ने हिचकी ली और माधव, जिसको बाबा ने श्यामा के नाम से पुकारा था, उठकर बैठ गया कि साईं ने कहा हाँ कि तेरा नया जन्म हुआ है, आज तेरा दोबारा जन्म हुआ है, वरना जहर ने पूरा असर कर लिया था। ऊपर वाले की प्रार्थना करने पर तुझने दोबारा जन्म लिया है और इसीलिए आज मैं तुझे नया नाम दे रहा हूँ। नया जन्म, नया नाम श्यामा। आज के बाद तुझे श्यामा के नाम से जाना जाएगा। पूरे जितने भी वहाँ पे व्यक्ति थे, सब में हर्षोल्लास का माहौल क्रिएट हो गया। सब हंसने खेलने लगे, हाँ जी श्यामा जिंदा हो गया। पत्नी भी खुश, भाईजामा भी खुश, सभी लोग खुश। तो दोस्तों, बाबा ने श्यामा का नामकरण कर दिया, माधव का नामकरण करके उसका श्यामा नाम दे दिया। उधर देवीदास जी ने कदम रख दिया है। आगे क्या होता है अगले भाग में उपस्थित होंगे, सुनाएंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।